हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर इस ठंड में भी बैठे हुए हैं और वो सरकार से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, इस मामले में मेरा स्पष्ट तौर पे कहना है कि बीपीएससी 70वीं विवादित पीटी परीक्षा को रद्द करना ही बेहतर कदम होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस परीक्षा को लेकर युवाओं में एक अविश्वास का वातावरण बना है। निश्चित रूप से जो बीपीएससी तर्क दे रही है उसके तर्क कहीं ना कहीं व्यवहारिक प्रतीत नहीं होते हैं। कि बापू सभागार का जो स्ट्रेंथ है, अगर मान लेते हैं 18,000 छात्रों की बैठने की वहाँ व्यवस्था थी, तो अगर उस आधार पर देखें वैसा सेंटर अगर बनाया जाता तो फिर 25 से 26-27 सेंटर में ही पूरी परीक्षा को लिया जा सकता था। और सेंटर जो बनाए गए हैं वो 1100 से अधिक बनाए गए हैं। तो ऐसे हालात में अब बापू सभागार को एक सेंटर नहीं मान सकते, यह मानना कहीं से भी उचित नहीं है। ये जो छात्रों का जो पक्ष है ये काफ़ी मजबूत पक्ष है। और वहाँ पर केंद्राधीक्षक की जो मौत हुई है यह भी एक जांच का विषय है कि आखिर वहाँ गड़बड़ी हुई क्या थी। देखिए, बीपीएससी पर जो अविश्वास का कारण क्या है, पहले अविश्वास इतना क्यों बढ़ा है, क्योंकि बीपीएससी के अंदर जो गड़बड़ियाँ हुई, पूर्व में जो गड़बड़ी हुए हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड हैं बीपीएससी के, उसमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो है कॉपी को बाहर निकाल के जो है लिखा गया है, मेंस की कॉपियाँ तक लिखी गई है। तो इस आयोग पर अगर अविश्वास है छात्रों का, गड़बड़ी तो आयोग के द्वारा हुआ है, तो उसकी सज़ा छात्र क्यों भुगते। आप देखिए, सबसे बड़ा बात है कि 45 मिनट तक 50 मिनट तक अगर क्वेश्चन उपलब्ध नहीं हो रहे थे, प्रश्न उपलब्ध नहीं हो रहे थे, छात्रों को प्रश्न नहीं दिए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चूक आयोग के द्वारा हुआ है। और ये एक आधार है, अनियमितता एक बड़ा आधार होता है जिसको आधार मानकर सरकार परीक्षा को रद्द कर सकती है। देखिए, सरकार से बड़ा राज्य में कोई नहीं होता है। नीतिगत निर्णय लेने में सरकार सक्षम होती है। जो ये बात कहा जा रहा है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो आयोग तानाशाही नहीं कर सकती है। अगर सरकार को ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है तो इसको आधार बनाकर सरकार चाहे तो परीक्षा को रद्द कर सकती है। और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग 10,000 की संख्या में जो छात्र इसको लेकर विरोध कर रहे थे और जिस तरह से उनका अविश्वास है, वह कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि बीपीएससी में कुछ गलत हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों का जो पक्ष है वो कितना मजबूत है, इसे सरकार को समझना चाहिए। ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करेंगे, बीपीएससी का कहना है कि हम स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन से भी गड़बड़ चीज़ है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। स्केलिंग जो होता है इसमें जो पहले विभिन्न विषयों के स्केलिंग होते थे, पीटी जो है कि बहुत सारे विषय के लिए जाते थे, उस समय जो स्केलिंग होता था तो उसमें नंबर जो है किन्हीं का 150 आ रहा है तो उनको 180 दे दिया गया 200 नंबर के परीक्षा में। तो यहाँ पर 150 का जो परीक्षा हुआ है इसमें स्केलिंग में 15 से 20 मार्क्स भी बढ़ सकता है, किसी का घट सकता है। तो ये स्केलिंग जो प्रोसेस है इसको कैसे आप व्यवहारिक रूप में लाइएगा, इसका कोई फिक्स पद्धति है ही नहीं। दूसरी नंबर बात, इसमें कितने एससी कैंडिडेट बैठेंगे, बीसी कैंडिडेट बैठेंगे, ईबीसी कैंडिडेट बैठेंगे, महिला बैठेगी, इसका स्पष्ट रूप से रेशियो आपके पास तुलनात्मक रूप से जो पूर्व में परीक्षा में बैठे हैं और इस बार बैठेंगे, सभी रेशियो सेम आपका नहीं बैठेगा। तो कटअप आप कैसे डिसाइड करेंगे। ये एक बहुत बड़ा आधार है जिसके आधार पर परीक्षा को रद्द किया जा सकता है।
देखिए, आयोग की जो दलील है कि एक सेंटर के लिए पहले परीक्षाएं होती रही है, तो जो परीक्षाएं होती रही है ये या तो वहाँ कोर्ट के डिसीजन रहे हैं पहले जो हुए हैं, और अगर परीक्षाएं हुए हैं तो उसका स्ट्रेंथ जो है 500 के करीब रहा है। ये 18,000 स्ट्रेंथ का जो है कि पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। और जो अविश्वास है उसका जो मुख्य वजह है कि छात्रों को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें व्यापक गड़बड़ी हुई है। मेरे पास जो छात्रों के फ़ोन आ रहे हैं उनका कहना है कि सर, इसमें सरकार क्यों निर्णय नहीं ले पा रही है। अगर छात्रों को जो आशंका है, और आशंका तो स्वाभाविक है क्योंकि 18,000 का जब परीक्षा दोबारा लिया जा सकता है तो पूरे छात्र जो डिमांड कर रहे हैं उनका परीक्षा लेने में आखिर क्या समस्या है। गड़बड़ी जब बीपीएससी के तरफ से हुई है तो सरकार को इसे स्वीकार करने में समस्या क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी परीक्षा, राज्य स्तर की जो सबसे बड़ी परीक्षा है, उसमें अगर इस तरह का अविश्वास युवाओं में बनेगा तो कहीं ना कहीं राज्य की प्रतियोगिता परीक्षा जो एजेंसियां लेती है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और बीपीएससी के प्रति नकारात्मक भावना का युवाओं में बनना एक कहीं ना कहीं गलत संकेत है। और इसको जो है बीपीएससी के संदर्भ में, अगर बीपीएससी हठधर्मिता पर उतारू है तो सरकार को बिल्कुल इस मुद्दे पर निर्णय लेना चाहिए। अभी तक जो स्थितियां हैं अगर उसको बारीकी से देखा जाए तो कहा गया है कि छात्र धैर्य बनाकर रखें। मुख्य सचिव के द्वारा एक जो प्रेस रिलीज किया गया है उसमें जो बातें कही गई है कि हम इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे और निर्णय लेंगे। लेकिन निर्णय आप कब लेंगे? 4 तारीख को परीक्षा होनी है, री एग्ज़ाम होना है 18,000 छात्रों का, 22 सेंटर उसके लिए बनाए गए हैं। अगर बापू सभागार रियल में एक सेंटर होता तो इसके लिए 22 सेंटर की आवश्यकता क्यों है? कहीं ना कहीं जो विवाद हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और इसको देखते हुए निश्चित रूप से सरकार को निर्णय लेना चाहिए जिससे कि लाखों छात्रों के विश्वास को बनाया जा सके। सरकार, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो कहते थे कि अगर चांद पर भी रोजगार मिलेगा तो बिहारी का चयन होगा। प्रतिस्पर्धा हम जो करेंगे उसमें स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होगी और छात्रों में विश्वास का एक वातावरण बना था। लेकिन जो खाई बढ़ती चली जा रही है, जिसमें सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता चला जा रहा है, विभिन्न आयोगों के प्रति जो अविश्वास छात्रों में बढ़ता चला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है नकारात्मक है। और यूथ को कभी भी जो है कि इस तरह से दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। उनकी जो आंदोलन की पद्धति रही, शुरुआत से ही वो सत्याग्रह किए और सत्याग्रह जो है कि लंबे समय तक चला। उसके बाद छात्र संसद का जो बैठक आयोजित किया गया था, हालांकि उसमें प्रशांत किशोर जी के द्वारा वो बैठक जरूर बुलाया गया था, लेकिन उसमें जो संख्या थी वो संख्या छात्रों की थी, न कि उनके नेता थे उसमें मौजूद। अगर उनके नेता मौजूद भी थे तो उनकी संख्या काफ़ी सीमित थी। इसलिए यह आंदोलन जो है अभी तक पूर्णतः गैर राजनीतिक आंदोलन है। और अगर विभिन्न पार्टियां छात्रों के मुद्दे पर अगर उनका डिमांड का समर्थन करती है तो कहीं से इसे कोई राजनीतिक रूप दिया गया हो ऐसा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सभी पार्टियां राज्य के लिए काम करती है। अगर उनको लगता है कि वहाँ के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है तो विभिन्न पार्टियां इन युवाओं के साथ खड़ा हो सकती है। देखिए, नीतीश जी हमेशा सुशासन की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो ऐसे में जब युवाओं में अविश्वास का वातावरण बना है तो निश्चित रूप से सरकार को निर्णय लेना चाहिए। और जिस तरह से आयोग जो काम कर रही है, जो दलील दे रही है, उसके आधार पर अगर देखें कि हम परीक्षा कराएंगे ही, उनकी जो जिद है, युवाओं की बात को सुनना नहीं चाहते हैं,
कभी कभी वो युवाओं को उपद्रवी, शिक्षक को माफिया जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे जो संस्थान है, आयोग है, उस पर छात्रों को विश्वास नहीं हो रहा है। उनका मानना है कि गड़बड़ियाँ जब बीपीएससी में पूर्व में हुई है और बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ हुई है, तो निश्चित रूप से जो आयोग की हठधर्मिता है वो कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी को छुपाने के लिए है। इसलिए इस विवाद का निराकरण, बेहतर निराकरण तो यही होगा कि सरकार इस मुद्दे पर को संवेदनशीलता से ले, गंभीरता से ले और विवादित 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। अब देखना है आगे क्या होता है, सरकार कब निर्णय लेती है, क्योंकि युवाओं का अनवरत सत्याग्रह जारी है। सरकार को इस मुद्दे पर निर्णय लेना चाहिए और निश्चित रूप से हम ये आशा करते हैं कि कल 2 जनवरी को, क्योंकि अब समय कम है, ऐसे में सरकार 2 जनवरी को निर्णायक निर्णय जरूर लेगी, ताकि ये छात्र जो सत्याग्रह कर रहे हैं वो घर में जाएं और फिर अपनी पढ़ाई में लगें, एक विश्वास का वातावरण कायम हो और प्रतियोगिता परीक्षा के प्रति एक सकारात्मक सोच युवाओं में बने। इसके लिए यह जरूरी है कि 70वीं विवादित पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए।